वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2095 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 की 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम देखे थे कि मूसा मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझने के द्वारा यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को तब्दील कर रहा था। हम ये भी देखे थे कि हमारे द्वारा किए जाने वाले केवल और केवल वो काम जो हम वर्तमान संसार में रहते वक्त यीशु मसीह की महिमा के लिए किए हैं या यीशु मसीह के समान किए हैं, वही परमेश्वर की उपस्थिति में मूल्यवान गिना जाएगा। अन्य सभी काम जो हम अपनी महिमा या अपने ही फायदा के लिए किए हैं, घास फूस और लकड़ी के समान जल जाएगा, अर्थात कोई फायदे का नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 11 से 14 तक। मूसा यह बात अवश्य जानता था कि मिस्र की राजगद्दी, धन संपत्ति एवं अन्य सौभाग्यताएं यद्यपि वर्तमान संसार के नजरों में मूल्यवान क्यों न हो, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई मूल्य का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस वर्तमान धरती और उसमें के सभी कामों को आग के लिए रखा है ताकि सभी जलकर नाश हो जाए। दूसरा पत्रस 3 की 10। मूसा किस प्रकार यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदल रहा था? लेखक कहता है, मसीह के कारण निंदित होने के लिए खुद को सौंपते हुए। यीशु मसीह की पहचान में मूसा के परिवर्तन को हम दो परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहली बात, मूसा यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा को जो अपने लिए है समझकर उस इच्छा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को दुख उठाने के लिए सौंप दिया। अर्थात मूसा यह बात समझ गया कि परमेश्वर उनके बारे में यह नहीं चाहता है कि वो राजगद्दी में बैठकर मिस्र पर शासन करे, बल्कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाए। और इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा जानकर इस्राएलियों का छुटकारा के लिए मूसा अपने आप को सौंप दिया और इस प्रकार वो यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदल दिया। और दूसरी बात, मूसा ने यीशु मसीह की तरह अपने लोगों के छुटकारा के लिए उनके दुखों में सहभागी हो गया। अर्थात अब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सौभाग्यताओं को त्याग कर संसार में हमारे समान इंसान बन के आया और मनुष्य के सुख दुखों से उन्होंने गुजरा, हमारे दुखों को उन्होंने अपनी देह पर उठा लिया। और मूसा मिस्र की सौभाग्यताओं का इनकार करके स्वयं को दुख उठाने के लिए जब सौंप रहा था, वो यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदल रहा था। यद्यपि मूसा भी एक कमी घटी का इंसान तो था ही, परंतु उसको एक भक्त के रूप में परमेश्वर के वचन में इसलिए कहा गया है कि वह यीशु मसीह के कोई ना कोई स्वभाव को अपने जीवन में लागू किया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में जैसे प्रभु ने संसार के लिए दुख सहा, वैसे ही गुलामी में रहने वाले अपने लोगों के लिए दुख सहने का मूसा भी फैसला किया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या प्रतिदिन के मेरे और आपके जीवन में हम यीशु मसीह की तरह बोलने, यीशु मसीह की तरह सोचने और यीशु मसीह की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं? अवश्य यह बात जाने कि हमारे जीवन अर्थपूर्ण तथा धन्य तब हो जाता है जब हम यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। अन्यथा हमारा जीवन बेकार तथा कोई फायदा का नहीं रहेगा
परमेश्वर के लिए और अपने लिए भी। आइए आज सुबह हम प्रभु से विनती करें, प्रभु आपका अनुग्रह हमें दे ताकि हम आपकी पहचान में अपने आप को बदल सके और इस प्रकार हमारे जीवन को हम अर्थपूर्ण तथा धन्य बना सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको सहायता और मदद करे कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह की पहचान में बदल सके। आमीन। आशीष पाने का साधन है।